एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर एक दिन मेरे पास आई। मेरी दोस्त भी थी। कहने लगी, फारिस तुम कुछ वक्त निकाल सकते हो? मैं मुस्कुराकर बोला, जी जरूर। मुझसे वो खातिब हुई, फारिस कल जेल आना, वहां किसी से तुमको मिलवाना है। मैं हैरान था, किससे मिलवाना? उसका लहजा कुछ धीमा हुआ। हाँ फारिस, बस आप कल आना। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैंने वादा तो नहीं किया, लेकिन कभी वक्त मिलने पे आने का जरूर कहा। खैर दिन गुजरते गए, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। 3 महीने गुजर गए। मेरी उस इंस्पेक्टर से किसी मौके पर मुलाकात हुई। उसने मुझसे फिर कोई जिक्र ना किया, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने पूछा, आप मुझे किससे मिलवाना चाहती हैं? उन्होंने गुस्से से कहा, फारिस साहब आपके पास टाइम हो तो आप आए। खैर माफीनामे के बाद मैंने दूसरे दिन आने का वादा किया। वो दिन मेरी जिंदगी का एक दर्दनाक दिन था। मैं तसव्वुर भी ना कर सकता था मैं आज किससे मिलने जा रहा हूं। जेल पहुंचा, पुलिस वाले जानने वाले थे। मुलाकात हुई, चाय वगैरह पी। फिर मैडम मुझे कहने लगी, फारिस आए औरतों के कैद खाने की जाने। मैं नॉर्मल सी बातें करता हुआ उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। कुछ हंसी मजाक भी हो रहा था। चूंकि मैं भी सरकारी ऑफिसर हूं तो कुछ हंसी मजाक होता रहा। खैर सब कैदी औरतें जेल खाने में बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया। हर चेहरा काबिले रहम था, लेकिन मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने बेहद हसीन बनाया था उसे। उसकी गोद में एक छोटा सा 1 साल का बच्चा भी था। मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप किससे मिलवाना चाहती हैं मुझे? मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, फारिस ये लड़की अमारा, इससे ही मिलवाना है, जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। मैंने उसकी तरफ शफकत भरी नजरों से देखा। अच्छा अमारा, आप किस जुर्म में हैं जेल में? वो आहिस्ता से बोली, आप फारिस हैं ना? मैं हैरान हुआ, आपको कैसे पता मैं फारिस हूं? कहने लगी, मुझे मैडम आपकी कहानियां मुझे हर रोज पढ़ाती हैं। मुझे कहती थी फारिस को मिलवाने लाऊंगी। मैंने बहुत दुआ की थी आपसे एक बार मिल लूं। मैंने आहिस्ता से पूछा, आप किस जुर्म में हैं? वो रोते हुए बोली, कत्ल के जुर्म में हूं, 302 में। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 24 साल थी। शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मैंने दूसरा सवाल किया, किसका कत्ल किया तुमने? इस बार वो खामोश थी। मैंने उससे पूछा, बताओ तो किसका कत्ल किया तुमने? मेरी आंखों में देखकर बोली, अपने शौहर का। मैं हैरान था, लेकिन क्यों? वो अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, उसको चूमने लगी। फारिस सर, बस गलती हो गई। कैसी गलती? फारिस में बैंक में जॉब करती थी। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मेरा शौहर सरकारी स्कूल का टीचर था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बहुत अच्छा। मेरी हर बात मानता, मुझे समझता था, मुझे सुनता था। लेकिन वो मुझे बापर्दा रहने के लिए कहता था। जैसे ऑफिस जाना है तो नकाब करके जाओ, घर से बाहर जाना है तो नकाब में जाओ। मेरे किसी दोस्त की कॉल आती तो मुझे डांटता। फारिस, मुझे उसके ऐसे रवैये से चिढ़ सी होने लगी थी। मेरा दम घुटने लगा था उसकी इन बातों से। वो जब नमाज पढ़ रहा होता तो मुझे बार बार कहता नमाज के लिए। मैं सारे दिन की थकी हुई उसकी बात को इग्नोर कर देती थी। मुझे 6 महीने बाद उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होने लगा। वो बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। मैं खुद को मॉडर्न समझती थी। मैं साथ जॉब करने वाले एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन हमारी शादी ना हो सकी। मैंने जब उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहा, छोड़ो, इससे तलाक लो, मुझसे निकाह कर लो। हम दोनों राजी थे। मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो उस दिन मेरे लिए गोल्ड रिंग लेकर आया था। मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मर्द था। मेरा ऐसा कहना उसे बुरा लगा। गुस्से से बोला, मेरी कभी कोई बात तुम नहीं मानती हो, अब तलाक का कह रही हो, ऐसा क्यों? मैंने उसे साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस। फारिस, उसने मुझे इनकार कर दिया। कहने लगा, तलाक नहीं दूंगा। मैंने अपने आशिक को सब कुछ बताया। मुख्तसर ये, हमने उसे कत्ल करने का प्लान बना लिया। वो रात को सो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे याद है उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो अक्सर औंधे मुंह सोया करता था। मेरा हमसफर था। उसे मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया था। फारिस, वो नहीं जानता था उसे मैंने खाने में जहर दे दिया है।
चूहे मारने की गोलियां खिलाई थी उसे। खाना खाने के कुछ टाइम बाद वो उठा, मुझे कहने लगा, अम्मारा मेरा दिल घबरा रहा है, खुदा जाने क्या हुआ मुझे। मेरा हाथ थामे वो मुझे आवाजें देने लगा। मेरी नजर फट रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो खून की उल्टियां करने लगा। फारिस, वो तड़पने लगा। चंद मिनटों में वो ठंडा पड़ गया। मैं कमरे से बाहर आ गई। अपने होने वाले शौहर यानी आशिक का फोन मिलाने लगी, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैं बार बार कॉल करने लगी, नंबर बंद आ रहा था। मेरे शौहर की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। फिर मेरा ज़मीर मुझे थप्पड़ मारने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैं लोगों को आवाज देने लगी। अपने शौहर को उठाकर अस्पताल ले जाना चाहा, मगर मैं गिर गई। मुझे एहसास होने लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा गुस्सा, मेरी अकल, मेरी समझ को खा गया था। मेरा मॉडर्न होना मुझे पागल कर गया था। मैं किसी अजनबी की बातों में आ गई थी। मैं समझती थी मैं बहुत समझदार हूं। मैं मर्द की बराबरी पर उतर आई थी। मैं फरेब में आ गई थी। फारिस मोहल्ले वाले मेरी चीखें सुनकर आ गए। मेरे शौहर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसको जहर दिया गया है। क्योंकि मेरे शौहर का रंग नीला पड़ चुका था। मैं धाड़े मार मार कर रो रही थी। ऐ अल्लाह, ये सब ख्वाब हो। या अल्लाह, मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। ये क्या कर दिया मैंने। मेरी हालत खराब होने लगी, बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसी रात बताया मैं मां बनने वाली हूं। पुलिस को अस्पताल ही बुला लिया गया। वो मेरे शौहर की लाश को एम्बुलेंस में डालकर ले गए। मेरे अम्मी अब्बू, मेरे सास ससुर सब आ चुके थे। सवेरा हो चुका था। मैं अपने आशिक को बार बार कॉल मिलाती रही। फिर एक दोस्त से पूछने पे पता चला वो तो रात का कनाडा जा चुका है। मैं खुद को खुद जला चुकी थी। दिल चाह रहा था खुदकुशी कर लूं। पेट में बेगुनाह को मारने की अब हिम्मत न थी। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सब मुझसे मुंह मोड़ गए। सब अपने मुझे नफरत की आग में झोंक गए। वो हंसने लगी। फारिस, मैंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अपने बेटे को चूमने लगी, सीने से लगाकर रोने लगी। फारिस, इसका नाम मैंने फारिस रखा है। चाहती हूं ये मेरे नापाक साए से दूर रहे। इसे आप ले जाएं। कल को कैसे बताऊंगी इसके बाबा की कातिल मैं हूं। मैं उसका बच्चा तो नहीं रख सकता था, कानून की पाबंदी थी कुछ। उसके मासूम चेहरे की जानिब देखने लगा। जिंदगी भर कैद का सफर है। एक गुनाह ने सब कुछ उजाड़ दिया। वो अपने गुनाह पे शर्मिंदा तो थी, लेकिन अब क्या फायदा था। सब कैदी औरतें रो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसका मासूम सा बच्चा छत की तरफ देखकर खेल रहा था। प्यारी सी आवाज निकाल रहा था। मैंने गोद में उठाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो नन्हे से हाथ से मुझे बहुत कुछ कह रहा था। वो शायद पूछ रहा था, मैं इस कैद खाने में क्यों हूं, या शायद उसका मुस्तकबिल क्या है। ये मुआशरा उसको किस नजर से देखेगा। चंद लम्हों में मेरे साथ बहुत अटैच हो गया। मां के पास भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर रोने लगा। शायद भूख लगी थी। वो खिलौने, वो झूला, वो अपनों का प्यार, सब एक गलती ने छीन लिया। मैंने अम्मारा के सर पे हाथ रखा। मेरी बहन, अल्लाह सब्र अता करे। फारिस, जहां तक मुमकिन हुआ आपके लिए करेगा अल्लाह की मदद से। मैं वहां से जाने लगा। मेरे कदमों से इस बच्चे का रोना लिपट रहा था, लेकिन बेबस था मैं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं आज। मैं थक चुका हूं तुम लोगों को समझाते समझाते। कब 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 जिंदगी को समझोगे। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करोगे तो अंजाम भी कुछ ऐसे ही पाओगे। खुदारा लड़कियों, शादी के बाद अपने सुहाग से ही प्यार करो, वही तुम्हें शहजादी बनाकर रखेगा। ये कॉल और मैसेज पे जानू जानू का खेल एक दो जिंदगियां नहीं बल्कि खानदान तबाह करता है। इसलिए इबरत हासिल करें और किसी लड़के की बातों में न आए। और आदम के बेटो, खुदारा अब भी किसी की बहन, बेटी या किसी की बीवी की जिंदगी तबाह ना करो, क्योंकि यही कुछ आपकी बहन, बीवी या बेटी के साथ भी होगा। ये दुनिया मकाफाते अमल है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।